दोस्तों इन दिनों नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा किसी चीज का ट्रेंड चल रहा है तो भाई वो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 से ही रिलेटेड है। अब दोस्तों इन दिनों ये टॉपिक अपने पीक पॉइंट पर ऑलरेडी है और वहीं दोस्तों स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 की तरफ से एक पोस्टर हमको सामने लाकर दिखाया गया है जिसमें कि 11 अपने पुराने वही स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 वाले अवतार में दिखाई देती है और वहीं पर हॉकिंस लैब भी दिखाई देती है। अब दोस्तों आखिरकार इस पोस्टर को ध्यान में रखते हुए आखिरकार सीजन 4 के लिए हमारी तरफ से क्या थ्योरीज हो सकती हैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों आप कभी भी नहीं पछताएंगे अगर आप मूवी सिनेमा में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। सो विदाउट गेटिंग एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए दोस्तों नजर डालते हैं अब थोड़ा इस पोस्टर पर। हमको यहाँ पर 11 दिखाई देती है, उसके थोड़े ही नीचे हमको हॉकिंस लैब का छोटा सा परछाई टाइप एक प्रीव्यू टाइप दिखाया जाता है और उसके थोड़े ही नीचे स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 लिखा होता है। इस थ्योरी को दोस्तों हम इग्नोर भी कर सकते थे अगर ये पोस्टर किसी फैन द्वारा बनाया हुआ होता, लेकिन दोस्तों ये खुद स्ट्रेंजर थिंग की ऑफिशियल इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर अपलोडेड है तो फेक होने का तो सवाल ही नहीं उठा। अब वहीं दोस्तों स्ट्रेंजर थिंग के इस ट्रेलर में हमको बहुत सी चीजें बताई गई हैं जैसे कि हॉपर्स रशिया में है और 11 अपनी लाइफ के साथ एक बहुत बड़ा एडजस्टमेंट कर रही है और वहीं एक बहुत ही मिस्टीरियस विलन अपसाइड डाउन वर्ल्ड से कनेक्टेड है। हाँ, हम वेकना की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे विल भी अपनी लाइफ को कैलिफोर्निया में एडजस्ट कर रहा है ना चाहते हुए भी, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ को एडजस्ट करता जा रहा है 11 की तरह। अब दोस्तों वहीं इस पोस्टर को ध्यान में रखते हुए इस बात को भी बहुत ही हाईलाइट किया जा रहा है कि 11 लेबोरेटरी में वापस आ सकती है। और भाई अभी ये बात बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि ये जो सीन्स हैं वो प्रेजेंट के हैं या कोई फ्लैशबैक। लेकिन दोस्तों कुछ यहाँ पर ट्रेलर्स को ध्यान में रखते हुए हम इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यहाँ पर डॉक्टर ब्रेनर का भी रिटर्न रिवील किया गया है जिनको कि सीजन 2 के चैप्टर 9 द गेट में आखिरी बार देखा गया था। अब दोस्तों इस पोस्टर में एक बात और भी ज्यादा ध्यान से देखने वाली है कि यहाँ पर दो तरीके के क्लाउड्स आपको क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। पहले होंगे रेड, दूसरे होंगे ग्रीन और इस बात का ये क्लियर सिंबलाइजेशन देते हैं कि यहाँ पर अपसाइड डाउन वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच की जंग है। और यहाँ पर दोस्तों सीजन 1 की बात माने तो यहाँ पर 11 का जो फेस स्ट्रक्चर था वही का वही फेस स्ट्रक्चर हमको सीजन 4 में शायद देखने को मिलने वाला है, लेकिन दोस्तों वजह अभी भी क्लियर नहीं है क्यों। अब दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर टाइम ट्रेवल कर 11 पास्ट में चली गई हो, क्योंकि दोस्तों स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 अपनी टाइम ट्रेवल वाली थ्योरी पर शुरू से ही बहुत ज्यादा जोर देता हुआ आ रहा है। याद है ना दोस्तों वहाँ पे क्रील हाउस में हमको एक वॉच भी दिखी थी, तो भाई टाइम से रिलेटेड ये पूरा सीजन तो कहीं ना कहीं होने वाला। अब वहीं दोस्तों स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 में 11 को बहुत ज्यादा कमजोर बताया जा रहा है पूरी स्टोरी लाइन भर और यहाँ पर 11 भी अपनी ताकत खो जाने के बाद बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई देती है। हमें बेसिकली एक बहुत ही इनकम्प्लीट 11 दिखाई देती है पूरे ट्रेलर भर। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर अपनी पावर्स को दोबारा गेन करने के लिए 11 हॉकिंस लैब वापस आई हो, क्योंकि दोस्तों ट्रेलर में एक छोटी सी झलक भी हमने देखी थी यहाँ पर 11 ब्लड के स्मैशेस में भीगी हुई थी। और दोस्तों बात करें अगर ट्रेलर की तो भाई यहाँ पर किसी भी तरीके का फ्लैशबैक नहीं दिखाया गया, तो भाई ये फ्लैशबैक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वहीं दोस्तों स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के ट्रेलर में हमने एक बात बहुत ज्यादा ध्यान से देखी कि यहाँ पर कैलिफोर्निया की जो गवर्नमेंट है वो अभी भी 11 से हेल्प मांग रही है और यहाँ पर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट दोबारा हॉकिंस की लैब को ही यूज करे ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा कंटिन्यू कर सके कि आखिरकार क्यों 11 ने अपनी पावर खोई है और वो कैसे अपनी इन पावर्स को वापस ला सकती है। बाकी दोस्तों इस पोस्टर को ध्यान में रखते हुए आपकी क्या थ्योरीज हैं नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी नहीं भूलना। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 से रिलेटेड हमने बहुत सारी आपसे थ्योरीज मांगी हुई थी और मैंने ये वादा किया था कि आपकी अगर अच्छी थ्योरी हुई तो मैं आपको शॉर्ट आउट दूंगा अगले वीडियो में। वहीं दोस्तों हमारे सबसे मेहनती कमेंटर की बारी आती है जिनका नाम है अमन प्रसाद और इन्होंने अपनी पहली थ्योरी ये बताई कि हो सकता है वो गिटारिस्ट मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किड्स की हेल्प कर रहा हो। अब वहीं दोस्तों ये थ्योरी कहीं कहीं ठीक लगती है तो कहीं कहीं ये थ्योरी बिल्कुल भी एग्री नहीं करती, क्योंकि दोस्तों वो जो गिटारिस्ट है वो खुद इतना खतरनाक दिख रहा है, वो मॉन्स्टर को किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करेगा। बाकी दोस्तों मेरा ओपिनियन है, आप आपका ओपिनियन नीचे कमेंट कीजिए। वहीं दोस्तों इनकी जो दूसरी थ्योरी है मुझे वो बहुत हद तक वैलिड लगी। हो सकता है कि हमने जो ट्रेलर में पार्सल देखा था उसी से उनको रशिया जाने का क्लू मिला हो और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मुरी और वायर्स निकल पड़े हैं अपने हॉपर्स को ढूंढने, क्योंकि दोस्तों उस पार्सल के ऊपर जो स्टैम्प था वो बहुत हद तक रशिया का लग रहा था और इस बात को कंफर्म किया जा सकता है कि वो रशिया से ही था। वहीं दोस्तों इनकी थर्ड थ्योरी ये कहती है कि स्टीव और नैन्सी ऑलरेडी
ऑलरेडी अपसाइड डाउन वर्ल्ड में है, क्योंकि आप पीछे की और वैन्स को देख सकते हैं। तो हाँ यार भाई, मैंने ट्रेलर ब्रेकडाउन में ये चीज मिस कर दी। मैंने ट्रेलर को फिर एक बार ध्यान से देखा और मैंने पाया कि सच में वो लोग अपसाइड डाउन वर्ल्ड में है। तो भाई मेरी मिस्टेक को बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इनकी आखिरी थ्योरी ये कहती है कि हो सकता है कि किसी भी तरीके से रियल वर्ल्ड अपसाइड डाउन वर्ल्ड से कनेक्टेड हो, और वो जिस तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा हो वो उसी तरीके से रियल वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय हो। अब दोस्तों इस थ्योरी को मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ा है, आप बताइए दोस्तों कि ये थ्योरी कितनी वैलिड है। अब वहीं दोस्तों हमारे हंटर की थ्योरी ये निकल कर आती है कि यहाँ पर हो सकता है कि मैक्स को पसेस्ड कर लिया गया हो वेकना के द्वारा, और इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि वेकना ही बिली हो। यहाँ पर दोस्तों इनकी पहली थ्योरी बहुत ही ज्यादा वैलिड लगी। यहाँ पर ये ऐसा कह रहे हैं कि हो सकता है कि मैक्स को वेकना द्वारा पसेस्ड कर लिया गया। अब MGH ऑफिशियल का कहना है कि वो गिटार इसलिए बजा रहा है ताकि वो मैक्स और उसकी टीम की हेल्प कर सके। वो गिटार बजाकर अपनी तरफ किसी को बुला रहा है। तो हाँ भाई, ये थ्योरी बिल्कुल वैलिड है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर उसी मॉन्स्टर को किसी को मारते हुए भी देखा था। अब दोस्तों हमारे ड्रीम ओपी का कहना है कि जरा क्लॉक को ध्यान से देखिए, वहां पर 1158 लिखा होगा, जिसमें से कि 11 तो 11 है ही मेली बॉबी ब्राउन, और जिसमें से कि 58 मैक्स है। कहने का मतलब ऐसा हो सकता है कि बचपन में मैक्स को भी उसी जगह पर ले जाया गया, और ऐसा भी हो सकता है कि मैक्स के डैड को ये बात पता चल गई हो और उसे वहां ले जाया गया हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैक्स के पास पहले भी पावर हो, लेकिन उसे ये बात शायद कहीं ना कहीं पता ना हो। लेकिन दोस्तों सीजन 4 को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अब आने वाले समय में मैक्स ही करने वाली है जो करने वाली है, बाकी 11 की पावर तो अभी भी लापता ही है। हो सकता है कि कुछ समय बाद 11 की पावर वापस आ जाए और हमको 2 सुपरनेचुरल पावर्स वाले इंसान लड़ते हुए दिखे। तो भाई ये थी वो कुछ वैलिड थ्योरीज जो कि मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैं सारे लोगों के कमेंट्स नहीं ले पाया, लेकिन दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में उन्हें भी कवर किया जाएगा। चलिए खैर, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक सिद्धांत वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज भाई कर लो। तब तक के लिए बाय।